हेलो एवरीवन। लास्ट के 2 लेक्चर में हम लोग रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर कवर कर चुके हैं। इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि 2 प्लेन मिरर अगर आपके हैं और उन दोनों प्लेन मिरर के बीच में एक कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो किस तरीके से कितने आपके इमेज का फॉर्मेशन होगा। सपोज आपके पास 2 मिरर हैं, एक आपका मिरर M1 है और दूसरा मिरर आपका M2 है। अब इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा, तो ये एंगल पर डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। सपोज इसमें अगर थीटा की वैल्यू आपकी, पहला केस इसमें बनेगा कि इफ़ n इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई थीटा, और थीटा की वैल्यू अगर यहाँ पर आपने 72 डिग्री मान ली तो 72 डिग्री के अकॉर्डिंग जो 360 डिवाइड बाई 72 के अकॉर्डिंग आपका 5 आएगा। 5 इज़ द ऑड नंबर। जब ऑड होगा तो यहाँ पर आपका इसके अंदर फिर 2 केस बनते हैं, और पहला केस बनता है आपका एसिमेट्रिकल केस और दूसरा बनता है सिमेट्रिकल केस। एसिमेट्रिकल केस और सिमेट्रिकल केस में क्या डिफरेंस है? सिमेट्रिकल केस क्या होता है आपका, जो भी ऑब्जेक्ट है आपका, इस ऑब्जेक्ट से अगर आपने जहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है दोनों मिरर्स का, इस पर एक लाइन ड्रॉप करें और ये एंगल को बाइसेक्ट करें। एंगल का बाइसेक्ट मतलब θ/2 इस तरफ हो और θ/2 इस तरफ हो, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक। एसिमेट्रिक क्या होगा आपका? सपोज 2 मिरर हैं आपके पास और इन दोनों मिरर्स के बीच में ऑब्जेक्ट आपने रखा हुआ है, और ऑब्जेक्ट का एक मिरर से आपका θ1 एंगल हो और दूसरे से आपका θ2 एंगल हो, तो इस तरीके का जब केस बनता है तो उसको बोलते हैं एसिमेट्रिक केस। तो जैसे आपका 72 है तो 72 में अगर आपका सिमेट्रिक केस है तो सिमेट्रिक केस में θ/2 दैट मीन्स ये 36 डिग्री हो और ये 36 डिग्री हो, तो इसको बोलेंगे कि ये आपका सिमेट्रिक केस है। एसिमेट्रिक केस में क्या होगा? 72 डिग्री जो था आपका, इसमें आपने मान लिया यहाँ पर आपका ये 40 डिग्री हो जाए और रिमेनिंग कितना होगा आपका बचेगा 32 डिग्री, तो इसको बोलेंगे एसिमेट्रिक केस। तो इन दोनों, अगर आपका ऑड नंबर आ रहा है यहाँ पर n की वैल्यू 360 डिवाइड बाई थीटा की वैल्यू ऑड आ रही है, तो इस केस में आपका 2 केस फिर बनते हैं आपके, और पहला बनता है एसिमेट्रिक केस और दूसरा बनता है सिमेट्रिक केस। एसिमेट्रिक केस में आपके जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे वो आपके n नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। दैट मीन्स अगर यहाँ पर एसिमेट्रिक केस है तो एसिमेट्रिक केस में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ इमेज देखेंगे तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बन जाएंगी? 5 नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। सिमेट्रिक केस है, सिमेट्रिक केस में क्या हो जाएगा आपका 32 और सिमेट्रिक केस आपका 36 और 36 वाला जब केस बनेगा तो यहाँ नंबर ऑफ इमेजेस जो बनेगी यहाँ पर 5 हैं और इमेज कितनी हो जाएंगी? 5 - 1 इज इक्वल टू 4 बन जाएंगी। तो यहाँ पर क्या है? इमेज फॉर्म्ड इन अ 2 इंक्लाइंड प्लेन मिरर। जब 360 डिवाइड बाई थीटा की वैल्यू ऑड आएगी तो पहला केस बनता है आपका एसिमेट्रिक केस और दूसरा बनता है सिमेट्रिक केस। एसिमेट्रिक केस में जितना भी n की वैल्यू आई है उतना ही आपका नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे, और सिमेट्रिक केस में जितना आपका n की वैल्यू आई है उससे एक कम आपका इमेज का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर जो इमेज का फॉर्मेशन एक कम हो रहा है ये इस वजह से होता है कि जो भी आपके इमेज बन रहे होंगे वो 2 इमेजेस आपकी ओवरलैप करती हैं, इस वजह से नंबर ऑफ इमेजेस जो होती हैं वो एक कम आपकी आ जाती हैं। अब दूसरा केस इसमें हो जाएगा इफ़ 360 डिवाइड बाई थीटा जो आपकी वैल्यू है ये इवन हो जाए। 360 डिवाइड बाई थीटा जो n की वैल्यू है ये आपकी इवन हो। अगर इवन होगा तो जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी देन नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इक्वल टू n - 1। सपोज यहां पर फिर केस ले लेते हैं आपका, दिस इज द मिरर M1, दिस इज द मिरर M2। अब थीटा की वैल्यू अगर आप 60 डिग्री मान लें, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 360 डिवाइड बाई 60 दैट मीन्स 6, और 6 क्या है आपका?
इवन नंबर है, और जब इवन नंबर होगा तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म होंगी। इस वाले केस में अगर यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट की वजह से जो इमेज का फॉर्मेशन होगा, आपका नंबर ऑफ इमेजेस होंगी, दैट विल बी इक्वल टू 6 - 1, यानी आपकी 5 इमेज का फॉर्मेशन होगा इस वाले केस में। इमेज फॉर्मेशन इन 2 स्पेशल केसेस। फर्स्ट है आपका व्हेन 2 मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, एंड सेकेंड केस है आपका व्हेन 2 मिरर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो पहला केस अगर आप देखें तो 2 आपके मिरर्स हैं और दोनों मिरर्स आपके एक दूसरे के पैरेलल हैं। सपोज इस तरीके से 2 आपके पैरेलल मिरर्स हैं, दिस इज द M1 मिरर एंड दिस इज द M2 मिरर। अब यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट बीच में रखा हुआ है तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इस केस में अगर n की वैल्यू देखें, n इक्वल टू हो जाएगा 360 डिवाइड बाई थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पर पैरेलल टू ईच अदर है, दैट मीन्स थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0, दैट मीन्स 360 डिवाइड बाई 0, तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस। तो यहाँ पर जब पैरेलल टू ईच अदर होंगे 2 प्लेन मिरर्स, तो इनके जो आपके नंबर ऑफ इमेजेस होती हैं वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस होती हैं, लेकिन आपकी नंबर ऑफ इमेजेस जो बाद में बनती हैं उनकी ब्राइटनेस कम होती चली जाती है, लेकिन जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो नंबर ऑफ इमेज जो होंगी वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो देखते हैं किस तरीके से आपका इमेज का फॉर्मेशन होता है। सपोज ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट की वजह से अगर इस मिरर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर सपोज ये आपका दोनों मिरर से जो डिस्टेंस है आपका बीच में रखा हुआ है, और ये आपका मान लिया आपने 20 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, आपका ये 10 सेंटीमीटर है और ये आपका 10 सेंटीमीटर है। अब इस मिरर से अगर इस मिरर को आप हटा दें अभी, तो इस मिरर के वजह से जो इसका इमेज का फॉर्मेशन होगा वो सेम डिस्टेंस पर, जितनी डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पर मिरर का इमेज का फॉर्मेशन होगा, और ये इमेज आपका सपोज इसको आपने I1 से डिनोट कर दिया। अब दूसरा जो आपका प्लेन मिरर है, दूसरा जो मिरर है, उस मिरर से अगर इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो ये 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इसकी वजह से एक इमेज का फॉर्मेशन होगा, इसको मैंने I' कर दिया। अब इस ऑब्जेक्ट के 2 इमेज फॉर्म हो चुके। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर आप इसको इस मिरर के अकॉर्डिंग देखें तो एक का तो ये इमेज का फॉर्मेशन कर चुका था यहाँ पर, लेकिन दूसरा जो था इमेज, ये वाला जो इमेज है, इसके लिए अब ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहाँ से अगर डिस्टेंस देखेंगे तो ये 10 सेंटीमीटर है। तो इस ऑब्जेक्ट की वजह से एक ऑब्जेक्ट का इसने मिरर, जो आपका ऑब्जेक्ट था उसका इमेज बना दिया है। अब दूसरा जो ये इमेज बनी थी, इसका इमेज का इसके लिए अब ऑब्जेक्ट की तरीके से काम करेगा। अब यहाँ से अगर डिस्टेंस देखें टोटल, तो 10, 10, 10, 30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से 30 सेंटीमीटर इस साइड में आपका, इस मिरर से 30 सेंटीमीटर आपका डिस्टेंस पर I' बनेगा। ठीक है। अब इस मिरर के हिसाब से ये वाला जो ऑब्जेक्ट था ये 30 सेंटीमीटर पर है, तो 30 सेंटीमीटर इस M1 मिरर से इस साइड में 30 सेंटीमीटर पर आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा 10, और ये आपका 30 सेंटीमीटर, और किसकी वजह से बनेगा, I2 की वजह से बनेगा। फिर अगला जो होगा, इस मिरर की वजह से, इस मिरर से ये ऑब्जेक्ट की तरीके से काम करेगा। तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी आपकी, दिस इज द 20, दिस इज द 20। तो इस मिरर के लिए ये फिर से ऑब्जेक्ट की तरीके से काम करने लगेगा, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10, 10, 20, 30 और 20, 50। यानी अब I2 का जो इस साइड में ऑब्जेक्ट का इसका मिरर इमेज बनेगा वो 50 सेंटीमीटर आपका इस साइड में बनेगा, मतलब आपका 20 और इधर आ जाएगा। तो ये किसकी वजह से बनेगा, I3 की वजह से। इस तरीके से आप देखेंगे तो ढेर सारे आपके इमेजेस आपके बनने लगेंगे, क्योंकि आपका यहाँ पर नंबर ऑफ इमेजेस जो थी वो आपकी इनफाइनाइट बन रही थी। तो इस तरीके से आपका नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ पर फॉर्म होंगी। अगर रे डायग्राम के हिसाब से देखें आप, तो रे डायग्राम के हिसाब से क्या होगा, सपोज
यहाँ से रे ऑफ लाइट निकलेगी और ये रे ऑफ लाइट है। फिर इसके बाद इस तरीके से, इसकी वजह से क्या होगा आपका, जब बैक लेके जाएंगे तो ये इमेज का फॉर्मेशन होगा। फिर इसके बाद ये फिर से आपकी रिफ्लेक्ट होगी जाके, और रिफ्लेक्ट होने के बाद इस तरीके से होगा जाके। तो I1 डैश का फिर आपका कहाँ पर बनेगा, I2 डैश पर बन जाएगा इस तरीके से। फिर ये जो आपका रे थी ये फिर जाके रिफ्लेक्ट होगी, फिर इसका आपका पीछे बनता चले जाएंगे। तो इस तरीके से नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगी वो आपकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। दूसरा केस है आपका व्हेन टू मिरर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सेकेंड केस जो था आपका व्हेन टू mirrors are perpendicular to each other। ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो यहाँ पर क्या होगा आपका, इस तरीके से एक मिरर आपका M1 आपने इसको मान लिया और दूसरा मिरर आपका M2 यहाँ पर इस तरीके से आ गया। इनके बीच में आपने कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा था, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएंगी, n इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पर, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। दैट मीन्स थीटा कितना हो जाएगा 90, दैट मीन्स यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ गई, इवन है, और इवन के केस में अभी बताया मैंने कि जब इवन होता है तो नंबर ऑफ इमेजेस जो फॉर्म होती हैं, नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इक्वल टू n-1, दैट मीन्स 3 इमेज का फॉर्मेशन होगा। और वो किस तरीके से होगा यहाँ पर देखते हैं। अब अगर यहाँ पर इस तरीके से आप देखें तो ये मिरर अगर आप हटा दें अभी, तो इसकी वजह से क्या होगा, जितनी डिस्टेंस पर आपका ये ऑब्जेक्ट है उतनी डिस्टेंस पर आपका यहाँ पर इसका इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब दूसरा केस, अगर इसको आप हटा दें तो ये जो मिरर होगा इसका ऑब्जेक्ट होगा ये, तो यहाँ से सेम जितनी डिस्टेंस ये आपकी होगी उतनी डिस्टेंस पर आपका यहाँ पर जो इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब पहले इस मिरर ने इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन किया और इस मिरर ने इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन किया। अब फिर इस मिरर के हिसाब से एक का तो बना चुका था, लेकिन इस मिरर की वजह से जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ था, अब ये M2 के लिए काम करेगा ऑब्जेक्ट की तरीके से, ठीक है। और इसका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो इमेज का फॉर्मेशन आपका इस पॉइंट पर कहीं पर होगा जाके, ठीक है। अब इस मिरर के लिए अगर देखेंगे तो इसका ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का जो मिरर इमेज है वो फॉर्म कर चुका था, ये बन चुका था। लेकिन इस मिरर के लिए एक और जो इमेज इसने बनाई थी M2 ने, ये इसके लिए क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट की तरीके से काम करेगा। और ऑब्जेक्ट की तरीके से जब काम करेगा तो इसका फिर से ये इमेज बनाएगा और ये इमेज यहाँ पर ओवरलैप हो जाएगा। तो टोटल जो आप देखेंगे इस ऑब्जेक्ट की वजह से टोटल कितने बन रहे थे, 1 2 और 3 और 4 यहाँ पर 2 ओवरलैप हो रही हैं, आपकी ओवरलैप हो रही हैं। तो इस वजह से क्या करते हैं, केवल इसको एक सिंगल मान लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस जो फॉर्म होंगी वो 3 फॉर्म होंगी और ये आपका ऑब्जेक्ट होगा। इस वजह से क्या हो रहा है, आपका नंबर ऑफ इमेजेस जो फॉर्म हो रही हैं वो 3 है, क्योंकि एक पॉइंट पर आपका ओवरलैप कर रही थी। अब अगर यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आपका मिरर का है, इसको आपने O मान लिया, इसको आपने O मान लिया, और ये जो ऑब्जेक्ट था इसको आपने P मान लिया। तो इनके बीच जो डिस्टेंस होगी, इस डिस्टेंस को आप एज ए रेडियस मानकर अगर सर्किल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर आपका इस सर्किल के अकॉर्डिंग जो ये रेडियस होगा आपका, इस सर्किल के अकॉर्डिंग इस रेडियस से जो सर्किल बनेगा, ये इमेज जो बनेगी आपकी यहाँ पर बनेगी और दूसरी जो इमेज बन रही थी वो यहाँ पर आपकी बनेगी जाके, ठीक है। तो ये देखा गया आपका कि ये जो सर्किल आप ड्रॉ कर रहे हैं इसके सर्किल पर ही इमेज का फॉर्मेशन होगा और जो आपका ऑब्जेक्ट था वो यहीं पर रहेंगे आपके हमेशा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब दो मिरर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं तो जितने भी आपके n की वैल्यू होगी उससे आपका यहाँ पर अगर 90 है आपका तो ये इवन आ रहा है तो नंबर ऑफ इमेजेस आपकी
3 हो जाएंगी। तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर में आपका देयर आर 3 इमेजेस विल बी फॉर्म। अगर इसका रे डायग्राम के हिसाब से देखें तो एक का मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर है आपका यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे ये आएंगी, इसके बाद ये रिफ्लेक्टेड रे आपकी यहाँ पर चले जाएंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से जो बैकवर्ड आप पीछे लेके जाएंगे तो यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होगा, और इनको जब आप पीछे लेके जाएंगे तो ये आपका इमेज का फॉर्मेशन इस तरीके से होगा जाके, ठीक है। सेम इसी तरीके से इस ऑब्जेक्ट का अगर यहाँ पर देखेंगे तो इस ऑब्जेक्ट की वजह से आपका इसको मिटा के इसकी वजह से आपका क्या बन गया, एक इमेज यहाँ पर बन गई और दूसरी इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। दूसरा, अगर इस ऑब्जेक्ट का रे डायग्राम यहाँ पर बनाएं तो रे डायग्राम के हिसाब से क्या होगा, आपका 2 रे ऑफ लाइट इस तरीके से आएंगी और ये आपकी रिफ्लेक्ट होके तो यहाँ पर जब आपका ये इंसिडेंट होंगी और इंसिडेंट का जब आप बैक में लेके जाएंगे तो कहीं पर इंटरसेक्शन हो रहा होगा, तो एक इमेज का फॉर्मेशन इस मिरर की वजह से यहाँ हो गया। और दूसरा जो आपका इस तरीके से होगा, आपका इनको जब आप बैक लेके आएंगे तो ये आपका इंटरसेक्शन यहाँ पर होगा जाके, ठीक है। इस तरीके से आपके ओवरलैप करके यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाएंगे। तो इस मिरर की वजह से आपका पहला यहाँ पर बना था और दूसरा यहाँ पर बना था, इस मिरर की वजह से पहला यहाँ पर बना और दूसरा इस मिरर की वजह से एक ओवरलैप होके यहाँ पर फिर से बन गया था। तो टोटल जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था वो 4 हो रहे थे, बट नंबर ऑफ इमेजेस 2 ओवरलैप कर रही थी, तो इसको 1 काउंट करके चलते हैं। तो इस तरीके से आपका जब 2 मिरर्स आपके परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे तो इस तरीके से आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा जाके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे स्फेरिकल मिरर का, और स्फेरिकल मिरर में किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है। कॉन्केव मिरर है, अगर आपका कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्केव में किस तरीके से आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा, रियल बनेगा, वर्चुअल बनेगा, या कॉन्वेक्स में आपका केवल जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो इरेक्ट और वर्चुअल बनता है। वो अगली क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।